अस्सलामुअलैकुम। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल लिटरेरी सर्कल में खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं या जिस मॉडल को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है द डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड क्या है? जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को, जो यूज़ होता है क्लासरूम में एज ए मॉडल जब आप किसी को एक लैंग्वेज सिखाते हैं, इसी तरह डायरेक्ट मेथड भी एक मॉडल है और ये यूज़ होता है, मेथड है किसी को लैंग्वेज सिखाने के लिए। स्पेशली लाइक अगर जब आप यहाँ पर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम जो क्लास है या ऑब्जर्वेशन है, क्लास में एक्सपीरियंस है वो पढ़ेंगे। एंड देन उसके बाद प्रिंसिपल मीन वाई दिस ऑब्जर्वेशन या क्लास का एनवायरनमेंट क्यों इस तरह है, उसको हम आंसर करेंगे प्रिंसिपल में। एंड देन लास्ट में जो टेक्निक इस मॉडल में डायरेक्ट मेथड में यूज़ हुई है उनको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम ये पढ़ेंगे कि जिस तरह GTM ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड वाज नॉट अ न्यू वन बट एन ओल्ड एंड क्लासिकल वन, इसी तरह ये जो डायरेक्ट मेथड है ये भी रिसेंटली डेवलप नहीं हुआ है, अलबत्ता इसको भी बहुत वक्त गुजरा है, लेकिन इट इज़ नॉट दैट मच ओल्ड एज दिस ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड वाज। तो ये भी पुराना है। एंड अब इसको ये जो डायरेक्ट मेथड है ये रिसेंटली रिव्यूड इज हाउ टू यूज़ अनदर लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। अब ये इस तरह है कि जिस तरह ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में हमारे जो सेंट्रल अप्रोच था वो था रीडिंग एंड राइटिंग, यहाँ पर डायरेक्ट मेथड में सेंट्रल अप्रोच क्या होगा? वो होगा कम्युनिकेशन, कि किस तरह हम फॉरेन लैंग्वेज में या सेकेंड लैंग्वेज में या टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेशन कर सके। और ये इसी वजह से अपोजिट टू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भी है और इसी वजह से ये फेमस हुआ, क्योंकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में कम्युनिकेशन पर बिल्कुल भी फोकस नहीं था। एंड नेक्स्ट वन जो है, इट इज़ फंडामेंटल रूल इज़ नो ट्रांसलेशन। सिंपल के ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में जिस तरह इसके नाम से ही वाज़ेह है, वहाँ पर ट्रांसलेशन था और यहाँ पर ट्रांसलेशन नहीं है। जो डायरेक्ट मेथड है यहाँ पर बिल्कुल भी ट्रांसलेशन नहीं होगी, अलबत्ता टीचर जो कि है डायरेक्ट जो टारगेट लैंग्वेज है उसमें एक्सप्लेनेशन दे सकता है, या वहाँ पर वो ड्राइंग कर सकता है, या वो कोई पिक्चर दिखा सकता है, लेकिन ट्रांसलेशन नहीं होगी नेटिव लैंग्वेज में। एंड अगर आप इसके नेम को गौर से देख लें डायरेक्ट मेथड, तो ये भी सिंबॉलिक है, क्योंकि ये हमें दिखाता है कि आपने जब टीचर ने कंप्रीहेंशन या अंडरस्टैंडिंग करवानी है स्टूडेंट को, तो वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मतलब जो टारगेट लैंग्वेज है उसमें ही करवानी है, उसने नेटिव लैंग्वेज की यूज़ नहीं करनी। तो ये तो हो गई इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम देखेंगे क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है या एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीज़ें जब आप क्लासरूम को डिस्कस करेंगे मीन आपने ये चीज़ें उस क्लासरूम में ऑब्ज़र्व की है। अच्छा, तो इस मेथड में होता ये है कि ये फॉर एग्जांपल एक क्लास है जो लोअर लेवल सेकेंडरी स्कूल का है और इसमें 30 स्टूडेंट्स है, और वो ये क्लास जो है हफ्ते में 3 दिन होता है 1 घंटे का। अच्छा, ये सबसे पहले ऑब्जर्वेशन अगर हम ये देख ले, जब हम इस क्लास में दाखिल होते हैं जहाँ पर डायरेक्ट मेथड यूज़ होता है, अप्लाई होता है, तो इसमें स्टूडेंट्स रीडिंग करते हैं और वो रीडिंग अलाउड करते हैं, मतलब एक दूसरे को वो सुनते हैं। जब एक स्टूडेंट बारी बारी आता है वो रीड करता है तो टीचर भी उसे सुनता है और अदर जो स्टूडेंट है वो भी उसे सुनते हैं। एंड देन जब टीचर क्वेश्चन करता है या टीचर या स्टूडेंट के दरमियान जो डिस्कशन होती है इस क्लास में, तो वो क्या होती है? वो सिर्फ और सिर्फ जो लैंग्वेज है वो टारगेट लैंग्वेज यूज़ होती है। और यहाँ पर जिस क्लास की हम एक्सपीरियंस बयान करें, तो वहाँ पर इन्होंने जो टॉपिक रखा है वो है जियोग्राफी ऑफ दिस अमेरिका। अमेरिका के एक स्टेट है उसकी जियोग्राफी, लाइक होल अमेरिका की जियोग्राफी के इसके नॉर्थ में कौन सा स्टेट है, साउथ में कौन सा स्टेट है, फॉर एग्जांपल ये जियोग्राफी वो डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब हम दाखिल होते हैं इस क्लास में तो हमें यही फील होता है कि स्टूडेंट रीड अलाउड एंड टीचर पॉइंट टू द पार्ट ऑफ मैप। अब ये 2 पॉइंट हैं कि स्टूडेंट खड़ा होता है, एक स्टूडेंट बारी बारी आता है
वो रीड अलाउड करता है। एंड देन अगर कोई ऐसा डिफ़िकल्ट टर्म होता है या कोई ऐसी चीज़ होती है जो स्टूडेंट को अंडरस्टैंड नहीं होती, तो टीचर या तो उसे डायरेक्ट ही इंग्लिश लैंग्वेज में ही उसे एक्सप्लेन करता है। चूँकि ये क्लास इटालियन मतलब यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो इटालियन है, तो उनको इंग्लिश लैंग्वेज सिखाया जा रहा है। तो टीचर जो है वो L2 मतलब टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करता है। एंड देन पॉइंट टू द पार्ट ऑफ मैप। अब ये इसका मतलब ये है कि मैप पर जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल वो माउंटेन को रिफ्लेक्ट कर रही है, रिवर को रिफ्लेक्ट करे, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें होती है, तो वो उसको रेफ़र करता है। टीचर एंड स्टूडेंट बोथ यूज़ द टारगेट लैंग्वेज। होता यह है कि डायरेक्ट मेथड में टीचर एंड स्टूडेंट क्या यूज़ करते हैं, जो टारगेट लैंग्वेज है L2 है इंग्लिश लैंग्वेज, वही यूज़ करते हैं। यहाँ पर ट्रांसलेशन बिल्कुल भी नहीं होती। एंड देन थर्ड पॉइंट है टीचर आंसर क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग। अब जब एक स्टूडेंट टीचर से क्वेश्चन करता है कि उसे यह पार्ट समझ नहीं आया या इस वर्ड का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल टीचर स्टूडेंट के क्वेश्चन करता है कि बिटवीन का क्या मतलब है, तो टीचर उसे बताता है कि यू आर सिटिंग बिटवीन अली एंड मुर्तज़ा, सो यू दिस इज कॉल्ड बिटवीन, बट ही विल नॉट यूज अल्टरनेटिव वर्ड लाइक इन द नेटिव लैंग्वेज। ओके। एंड देन जब टीचर स्टूडेंट उसे कहते हैं कि माउंटेन क्या होते हैं, तो टीचर डायरेक्ट ही वाइट बोर्ड पर ड्राइंग स्टार्ट करता है और उसे दिखाता है कि इस तरह की जो पहाड़ी सिलसिले या जो फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर होते हैं अर्थ के सरफेस पर, उसको पहाड़ कहते हैं। तो ये तो हो गया मतलब यूज़ ऑफ टारगेट लैंग्वेज। अब इसके बाद इस क्लासरूम में हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि जब एक स्टूडेंट जो है ना वो आंसर देता है, तो वो सिर्फ लाइक ही टीचर क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज़ योर नेम, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, तो स्टूडेंट आंसर देता है कि फॉर एग्जांपल अली। तो ये पूरा सेंटेंस नहीं हुआ, इसके बजाय टीचर उस पर फोकस करता है, उसे सिखाता है कि इस तरह आपने जवाब नहीं देना, रादर इसके बजाय फुल फॉर्म में जवाब देना है, लाइक माय नेम इज़ मोहम्मद अली, इस तरह जवाब देना है। टीचर ग्रामेटिकल एरर बाय मेकिंग चॉइस। अब टीचर जो होता है वो ग्रामेटिकल एरर को करेक्ट करता है, यहाँ पर करेक्ट हमने मिस कर दिया, करेक्ट करता है। एंड देन किस तरह वो करेक्ट करते हैं, बाई ग्रामेटिकल, बाई चॉइस। अब चॉइस का मतलब ये है कि यहाँ पर एक्सप्लिसिट रूल्स नहीं होती। जब एक स्टूडेंट एरर कमिट करता है तो टीचर उसको एक सही सेंटेंस भी प्रोवाइड करता है और एक जो रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, वो भी प्रोवाइड करता है। तो इसके दरमियान स्टूडेंट को चूज़ करना होता है बेस्ड ऑन हिज प्रीवियस एक्सपीरियंस कि उसने क्या पढ़ा था इस क्लास एक्टिविटी में। लेट सपोज यहाँ पर प्रीपोजिशन थे, एडवर्ब थे, कौन कौन सी चीज़ें थी, तो इसमें वो सेलेक्ट करता है, चॉइस करता है। एंड देन प्रोनाउंसिएशन। अब यहाँ पर जो है जिस तरह GTM में प्रोनाउंसिएशन पर बिल्कुल भी फोकस नहीं था, यहाँ पर कंप्लीट फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन एज वेल होता है डायरेक्ट मेथड में। इसके बाद जो प्रिंसिपल है वो है स्टूडेंट फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रीपोजिशन प्रैक्टिस इन द लेसन, टीचर डिक्टेट अ पैराग्राफ। अब स्टूडेंट को ये मुख्तलिफ़ किस्म से के एक्सरसाइज करवाए जाते हैं, जहाँ पर वो एक तो ये होता है कि वो क्वेश्चन एंड आंसर एक्सरसाइज होता है, वो रिटन फॉर्म में भी होता है। एंड देन स्टूडेंट और टीचर के दरमियान एंड आल्सो एमंग द स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन भी होती है। एंड देन जो प्रीपोजिशन यूज़ हुए होते हैं इस कम्युनिकेशन में या जो रीडिंग है उसमें, तो उसकी एक्सरसाइज करवाई जाती है। एंड देन टीचर डिक्टेट्स अ पैराग्राफ, और यहाँ पर राइटिंग भी होती है, राइटिंग स्किल भी डेवलप होती है। टीचर पैराग्राफ पढ़ता है और स्टूडेंट उसे लिखते हैं। तो ये तो हो गए ऑब्जर्वेशन कि हमारे जो क्लास था इसमें किस तरह का एनवायरनमेंट था। अब इसके बाद आते हैं, अच्छा अब प्रिंसिपल आते हैं। तो प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि जिस तरह के ऑब्जर्वेशन हमारे हुए इस क्लास में, डायरेक्ट मेथड की जो क्लास था, तो ये क्यों थी इस तरह, रीज़न क्या है, लॉजिक इसके पीछे क्या है। तो प्रिंसिपल जो फर्स्ट हमने ऑब्जर्व किया वो स्टूडेंट रीड कर रहे थे। अब यहाँ पर ये है कि रीडिंग की वजह से, रीडिंग जो स्किल है वो भी स्टूडेंट को डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि ये जो थे लोअर लेवल के स्टूडेंट थे, तो इनको
रीडिंग भी ये डेवलप होनी चाहिए। एंड देन ये एट वंस नहीं होती, विद द पैसेज ऑफ टाइम होगी। एंड देन जो यहाँ पर रीडिंग के लिए उन्होंने टॉपिक चूज़ किया है वो कोई लिटरेचर नहीं है, रादर ये एक जियोग्राफी है। और इनका जो डायरेक्ट मेथड वाले हैं ये कहते हैं कि लिटरेचर और जो कल्चर है इट इज़ नॉट लिमिटेड टू द लिटरेचर एंड फाइन आर्ट, रादर ये मुख्तलिफ़ चीज़ों में फैला हुआ होता है। जिस तरह के एक मुल्क की जियोग्राफी होती है, उनके जो और जो कोई माशी या इस तरह की जो एस्पेक्ट होती है वो भी पाई जाती है। एंड देन ओनली टारगेट लैंग्वेज नॉन नेटिव लैंग्वेज। अब इसका मतलब यह है कि जब आप सिर्फ जो चिल्ड्रन है या स्टूडेंट है वो टारगेट लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो वो आंसर भी टारगेट लैंग्वेज में देंगे, वो देंगे। एंड देन उनकी जो थिंकिंग है वो भी टारगेट लैंग्वेज में होगी, तो इस तरह उनकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी होगी। एंड देन दे विल इजीली एंड क्विकली लर्न द टारगेट लैंग्वेज। Teacher should demonstrate rather than explaining or translating in order to develop connection between टारगेट लैंग्वेज फॉर्म एंड मीनिंग। अब टीचर जो है जिस तरह के ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में वो ट्रांसलेट करते थे, यहाँ पर इस तरह नहीं होता। यहाँ पर जो टारगेट लैंग्वेज है उसी में वो उनकी अल्टरनेटिव वर्ड या यूज़ होते हैं या उनको डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। जिस तरह बोर्ड पर ड्राइंग करता था टीचर या उसे पिक्चर या जो रेलिया था वो दिखाता था स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए। जो टारगेट लैंग्वेज है उसके फॉर्म एंड मीनिंग है बिटवीन इन द ब्रेन ऑफ द स्टूडेंट, उसको फिक्स करने के लिए। अब थर्ड वन जो पॉइंट है प्रिंसिपल है वो है थिंकिंग एंड टारगेट लैंग्वेज एल टू रेफर टू टारगेट लैंग्वेज एंड एक्वायरिंग वोकेबलरी ड्यू टू कंप्लीट सेंटेंस। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट कंप्लीट सेंटेंस यूज़ कर रहे थे स्टूडेंट के लिए, तो उसका मतलब ये था, पर्पस ये था उनका कि जब एक स्टूडेंट कंप्लीट सेंटेंस अटर करेगा बोलेगा तो वो इस पर सोचेगा भी। और जब एक स्टूडेंट L2 में मतलब टारगेट लैंग्वेज में सोचेगा तो नेचुरली उसकी वोकेबलरी भी डेवलप होगी और उसकी कम्युनिकेशन स्किल और लैंग्वेज एक्वायरिंग स्किल भी डेवलप होंगी। ये थे। अब इसके बाद जो प्रिंसिपल हमने पढ़ा वो था मतलब कि टीचर्स स्टूडेंट को ये फैसिलिटेट करता है या ये चॉइस देता है कि वो खुद अपने आप को सेल्फ करेक्शन करे। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो टीचर है वो अथॉरिटी तो है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि जब स्टूडेंट मिस्टेक करता है या वो प्रोनाउंसिएशन में हो, जिस तरह के हमने प्रोनाउंसिएशन में पढ़ा कि जब स्टूडेंट प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक करता है, जिस तरह के वो एप्लाचिन जो माउंटेन थे उसमें प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हुई तो टीचर उसको करेक्ट करता है अनटिल कि सारा स्टूडेंट उसको करेक्ट करे। टीचर तो अथॉरिटी होती है यहाँ इस क्लास में डायरेक्ट मेथड में, पर नॉट दैट मच स्ट्रिक्ट एज दैट वाज इन दिस GTM ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। यहाँ पर थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है और स्टूडेंट को ये उसकी क्रिएटिविटी को यहाँ पर दबाया नहीं जाता, रादर उसको ये मौका दिया जाता है कि वो सेलेक्ट करे कि कौन सी जो ऑप्शन है वो ठीक है और कौन सी गलत है। अब इसका जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो क्यों इस तरह करते हैं, तो वो है ग्रामर शुड बी टॉट इंडक्टिवली। जिस तरह ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में डिडक्टिवली था, यहाँ पर इंडक्टिवली। अब इंडक्टिव ग्रामर का मतलब ये है कि यहाँ पर आपने पहले से कुछ एक्सप्लिसिट रूल्स बयान नहीं किए हुए होते हैं, रादर आप जो टीचिंग या रीडिंग कर रहे हैं उनमें आप स्टूडेंट को पॉइंट आउट करते हैं कि ये प्रीपोजिशन यहाँ पर यूज़ हुआ है, ये प्रीपोजिशन फॉर एग्जांपल इन, ऑन, एट वगैरह इनकी यूजेज इस तरह है, एडवर्ब की यूजेज इस तरह है। एडवर्ब फॉर एग्जांपल वर्ब के बाद आता है यूजुअली, वो रीडिंग में इस तरह होती है। तो इस तरह जो स्टूडेंट है वो पहले एग्जाम्पल देता है और फिर उसके बाद उन जो रूल्स होते हैं उन पर वो अपने जहन में रिवाइव करता है और इस तरह वो ग्रामर को सीखता है। तो ये हो गया इंडक्टिवली लर्निंग ऑफ ग्रामर। एंड देन इसके बाद जो है राइटिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्किल, इट शुड बी डेवलप फ्रॉम द बिगिनिंग। अब जिस तरह के हमने पढ़ा कि टीचर डिक्टेट करता है, टीचर सिर्फ जो पैराग्राफ है वो पढ़ता है और स्टूडेंट उसे लिखते हैं, तो इसमें राइटिंग पर भी फोकस होता है। तो अब यहाँ पर जो टेक्निक है इसके बाद, तो वो टेक्निक कुछ इस तरह है कि यहाँ पर जो रीडिंग होती है वो अलाउड होती है, वो तो सिंपल सी बात है।
क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होता है। क्वेश्चन एंड आंसर ये रिटन में भी होता है एंड स्पोकन में भी होता है, कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड टीचर, एंड इसमें प्रोनाउंसिएशन पर फोकस दिया जाता है इस क्वेश्चन आंसर सेशन में। सेल्फ करेक्शन प्रैक्टिस फॉर द स्टूडेंट, टीचर उनको चॉइस देता है, राइट इन रॉन्ग सेंटेंस उसके फ्रंट पर रखता है कि ये इसमें आपने चॉइस करना है, और इस तरह इंडक्टिव मेथड के जरिए टीचर स्टूडेंट एक्वायर करता है ग्रामर। कन्वर्सेशन प्रैक्टिस, इट इज़ बिटवीन द स्टूडेंट्स आल्सो among the student and the teacher। डिक्टेशन सिंपली रेफर टू जब जो टीचर है वो अभी हमने पढ़ा कि वो डिक्टेट करता है एक पैराग्राफ और स्टूडेंट लिखते हैं एंड देन वो खुद चेक करते हैं कि हमने कौन कौन सी मिस्टेक की है। और ये डिक्टेशन 3 दफ़ा होती है, पहले स्टूडेंट लिखते हैं फिर दोबारा अपने जहन में लाते हैं, जब स्टूडेंट दोबारा डिक्टेट करते हैं तो वो लिखते हैं, एंड थर्ड टाइम जब वो एक टॉपिक डिक्टेट करता है पैराग्राफ तो स्टूडेंट उसे चेक करते हैं। पैराग्राफ राइटिंग होती है एट द एंड, स्टूडेंट जो टीचर है वो स्टूडेंट को कहता है कि नेक्स्ट क्लास के लिए आपने पैराग्राफ लिखना होता है। एंड मैप ड्राइंग ये तो बस एक एग्जांपल के तौर पर दिया है या ऑप्शनल है, क्योंकि ये क्लास और टॉपिक पर भी हो सकती है, सिंपली मैप ड्राइंग पर नहीं होती। तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि जो डायरेक्ट मेथड है ये नॉट कम्प्लीटली अपोजिट बट अपोजिट इन सम फीचर टू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। यहाँ पर जो फोकस है वो कम्युनिकेशन पर होता है, प्रोनाउंसिएशन पर होता है, यहाँ पर ट्रांसलेशन बिल्कुल भी नहीं होती। एंड यहाँ पर जो है वो वोकेबलरी या जो सेंटेंस है वो एक्वायर होते हैं, वो किस तरह, बाई कंप्लीट सेंटेंस, वो इन थिंकिंग इन द टारगेट लैंग्वेज, उस पर वो वोकेबलरी एंड वो डेवलप होती है। और यहाँ पर एक्सप्लिसिट रूल नहीं होते जिस तरह के जीटीएम में होते हैं। जीटीएम में डिडक्टिव मेथड होता है ग्रामर का, और यहाँ पर इंडक्टिव मेथड होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।